ओम शांति। आज 25/6/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। टाइटल है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि जो ऑनेस्टी है वही एक होलीस्ट स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जब तक आपके जीवन में ऑनेस्टी नहीं है तब तक आप होलीस्ट भी नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने ऑनेस्टी को और प्योरिटी को हमारे जो संकल्प दिया कि किस तरह से हम जो है अपने जीवन में पवित्रता को भी हम प्योरिटी को कैसे लागू कर सकते हैं। और जितना ही बाबा ने कहा ऑनेस्टी आएगी उतना ही होलीस्ट भी बनोगे और होलीस्ट आत्मा ही जो है प्योरिटी को जो स्टेज है हाईएस्ट की वो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने ऑनेस्टी की कई ऐसी विशेषताएं भी बताई कि जो ऑनेस्ट आत्मा होगी वो सदा शुभ भावना रखने वाली होगी। उसका संकल्प बोल कर्म सदा ही सबके प्रति निमित्त भाव और निर्माण का होगा और सबके प्रति शुभ संकल्प ही रखेगी। किसी को कोई भी दुख नहीं देगी, सहयोग की भावना रखेगी, हर कदम बाबा को साथ लेकर काम करेगी। और साथ साथ बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया कि वो कभी भी अपनी सहूलियत के लिए कोई काम नहीं करेगी। जो भी कार्य करेगी वो बाबा को सच बताकर करेगी, ईमानदारी से करेगी, चतुराई से नहीं करेगी। क्योंकि कई बच्चे जो है ना अपने बात को रखने के लिए बड़े सुंदर तरीके से बाबा के सामने पेश करते हैं या निमित्त टीचर्स बहनों के सामने पेश करते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब होशियारी यहाँ चल नहीं सकती है, लेकिन बड़े भी कभी कभी हाँ कर देते हैं, लेकिन उनका भी पीछे एक कारण होता है कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं, कहीं इस बात से कहीं डिस्टर्ब ना हो। तो वो आपकी भावना को समझते हैं कि इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है या इनके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है, तो आपके दिल खुश करने के लिए बात कह देते हैं राज को जानकर कि आप नाराज़ ना हो, लेकिन वो दिल से नहीं कहते। तो इसलिए हर बात को ध्यान रखते हुए बात को सही तरीके से रखें जिससे कि बड़े भी आपको दिल से दुआ दें और आपको हर काम में सफलता मिले। अब सुनेंगे विस्तार से महावाक्य। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष दो बातें देख रहे हैं कि हर एक आत्मा यथा योग तथा यथा शक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। क्योंकि हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट है, अर्थात बाप से ईमानदार है, सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में नंबरवार ही है। जितना ऑनेस्ट होगा उतना होलीएस्ट भी होगा और होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाबा से सच्चा बनो। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना या प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज को नहीं, लेकिन प्योरिटी और रियलिटी और ऐसे सच्ची दिल वाला बाबा के दिल तख्त नशीन होंगे। और दिल तख्त नशीन बच्चे का राज क्या होता है? राज तख्त नशीन होना। तो ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाबा के प्राप्त खजाने को बाबा के डायरेक्शन के बिना किसी कार्य में ना लगाए। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को या कर्म को या श्वास को या संकल्प को परमत पर या संदोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हो, इसी प्रकार से श्रीमत के विरोध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। तो ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवार्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हो तो यह अमानत में खयानत करना है। इसे सबसे बड़े से बड़ी ऑनेस्टी की स्टेज है। ऑनेस्ट बनना अर्थात हर एक अपने आप से पूछो हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है कि सदा सर्व प्रति शुभ भावना रखेगा, सदा श्रेष्ठ कामना होगी। ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल और कर्म द्वारा निमित्त भाव और निर्माण भाव रखने वाला होगा। और ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ हो, सहयोग का हाथ हो या अनुभव हो। और ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। और लास्ट है कि ऑनेस्ट आत्मा जो कि जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, जैसा है जो भी है वैसे बच्चों को भी बाबा के सामने वैसे ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है।
अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है वह स्वयं को स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते हो, कुछ छिपाते हो, और बताते भी हो तो कोई सेलिब्रेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सज धज करके मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाबा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश कर देते हो। तो भोला बाप समझ तो जाते ही निमित्त बनी आत्माओं को भी भोला समझ के चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा का सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए भी नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। तो बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो अपने आप को सियाना होशियार समझकर विजयी मान ले बैठते हैं। बाबा को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम पड़ता, क्योंकि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। तो ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर यह फाउंडेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली हो, फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, तो उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात हलचल पैदा कर लेती है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाबा के आगे रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाबा के ऊपर भी बात रख देते हैं। खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। तो हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता, हद का संन्यास, बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का सन्यास बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब का समय की सीमा दी थी। स्लोगन में भी लिखते हैं कि बाबा से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना है, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं को अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट होगा, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? जो सदा सच्ची दिल वाला हो, सत्ता के आधार पर, सबके आधार पर बनने वाला हो और हर कदम प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाला हो, श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति को चलने वाला हो। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।